प्रदेश के शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के कुछ राज्यों के अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों के लिए टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था। उसी तारतम्य में सितंबर 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि देश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर 2 साल की सेवा अर्थात 2 साल के समय में जो शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, अर्थात उन्हें सेवा से पृथक किया जाएगा। निश्चित रूप से इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के 80,000 शिक्षक समेत देश के लगभग 20 से 25 लाख शिक्षकों के भविष्य में संकट मंडराने लगा। देश के 20 से 25 लाख शिक्षकों की समस्याओं को समझते हुए हमने राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किए और एक संगठन का निर्माण किए, जिसमें देश के कई राज्यों के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संगठनों का एक प्रकार से हमारा संगठन बना है। उसी संगठन के बैनर तले देश के कई राज्यों में बड़ा आंदोलन हो रहा है और देश के माननीय सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में देश के प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों की जायज मांगों को लोकसभा और राज्यसभा में उठाया है प्रबलता के साथ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज की तारीख तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कानून में संशोधन करने का कोई निर्णय नहीं आया है। हमें पूरा विश्वास है कि चूंकि लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष बातों को रखा है और मांग किया है कि 20 से 25 सालों की सेवा देने वाले शिक्षकों को अगर टीईटी की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता अगर होगी तो इससे निश्चित रूप से इनके साथ अन्याय होगा। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसे देश के शिक्षक ही नहीं, आम जनता भी इसे काला कानून के रूप में मान रहे हैं। इस काला कानून के विरोध में संसद में भी बात उठी है और हम सड़क की लड़ाई भी लड़ने जा रहे हैं। आगामी 4 अप्रैल को दिल्ली के राजधानी में, जो कि रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में आगामी 4 अप्रैल को देश के विभिन्न राज्यों के प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उस आंदोलन में मैं छत्तीसगढ़ के तमाम प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उस आंदोलन में शामिल हो और जो शिक्षक उस आंदोलन में नहीं जा पा रहे हैं वे शिक्षकों से भी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षक आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें तन मन धन से सहयोग प्रदान करें, ताकि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए छत्तीसगढ़ से, आपके ब्लॉक, आपके जिले से शिक्षक दिल्ली में पहुंचे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन के बाद हम छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम करने वाले हैं, जिसकी हमारी व्यापक रणनीति बन चुकी है। मैं प्रदेश समेत देश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं उनको कहना चाहूंगा कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक एक हो गए हैं। और चूंकि हमारे भर्ती के समय जो सेवा और नियम का मापदंड था, उन मापदंडों को हमने पूर्ण करके शिक्षक के पदों पर आए हैं, इसीलिए हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, न हम देश के 20-25 लाख शिक्षकों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री पर पूरा भरोसा है कि देश के 20 से 25 लाख शिक्षकों के साथ सरकार भी न्याय करेगी
और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी न्याय करेगा। मैं प्रदेश के शिक्षकों से पुनः अपील करना चाहूंगा कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप और हमको मिल करके इस संकट के समय लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। हम सब एक हैं। इसीलिए हमारा नारा है, प्रदेश समेत देश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक एक हों, एक हों, एक हों। नमस्कार।